हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्शन विद क्लोरीन। ऑल द एस ब्लॉक मेटल्स रिएक्ट डायरेक्टली विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस क्लोराइड्स, यानी क्लोरीन के साथ में डायरेक्ट अभिक्रिया करके क्लोराइड्स बनाते हैं सभी एस ब्लॉक के तत्व जो हैं। ऑल ग्रुप 1 क्लोराइड्स आर आयनिक। ग्रुप 1 के सभी क्लोराइड्स आयनिक होते हैं। बेरिलियम क्लोराइड इज एसेंशियली कोवेलेंट। ये सहसंयोजक यौगिक होता है जो बेरिलियम क्लोराइड है, विद कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट्स, और इसके जो गलनांक हैं वो निम्न होते हैं, लो होते हैं। द लोअर मेंबर्स इन ग्रुप 2 फॉर्म एसेंशियली आयनिक क्लोराइड्स। जो सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स हैं वो एसेंशियली आयनिक क्लोराइड्स बनाते हैं, नीचे के जो मेंबर्स हैं सेकेंड ग्रुप के, विद मैग्नीशियम हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़। लेकिन जो मैग्नीशियम है उसकी इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी आयनिक और सहसंयोजक यौगिकों के बीच वाली। वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, ये सब हम अभी पढ़ेंगे। रिएक्शंस ऑफ क्लोराइड्स, रिएक्शंस ऑफ हाइड्राइड्स, रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, relative solubility of sulfate and hydroxides. Reaction of oxides and hydroxides. All group 1 oxides react with water to form hydroxides, यानी जो ग्रुप 1 के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वे सभी जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स, ये सभी जो हैं जल के साथ में अभिक्रिया करेंगे और हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे। All group 1 oxides hydroxides are basic and the basicity increases down the group. ये सभी कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं नेचर में, और जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप 1 में तो जो बेसिसिटी है यानी जो क्षारीय प्रवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। Reactions of oxides and hydroxides. Group 2 oxides and hydroxides are generally लेस बेसिक देन ग्रुप 1। यदि 1 और 2 को कंपेयर करें तो जो सेकेंड ग्रुप के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो फर्स्ट के कंपैरिजन में कम क्षारीय होते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, यानी वो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बीच की होती हैं, आयनिक और कोवेलेंट के बीच की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। रिएक्शंस ऑफ क्लोराइड्स. ऑल ग्रुप 1 क्लोराइड्स आर आयनिक एंड रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। ग्रुप 1 के जो क्लोराइड्स होते हैं वो सभी आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। नो हाइड्रोलिसिस अकर्स। नाउ ग्रुप 2 क्लोराइड शो सम डिग्री ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, जबकि जो सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सहसंयोजक लक्षण दर्शाते हैं। बेरिलियम क्लोराइड इज कोवेलेंट, सहसंयोजक होता है, and hydrolysis to form beryllium hydroxides and HCl। जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये इस तरह से हाइड्रोलाइज होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ इंटरमीडिएट, जो मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो इंटरमीडिएट, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कोवेलेंट और आयनिक के बीच की होती हैं, जिसको अपन एम्फोटेरिक कहते हैं। इट डिजॉल्व्स एंड हाइड्रोलाइजेस स्लाइटली, वो डिजॉल्व होता है और स्लाइटली हाइड्रोलाइज होगा। अदर ग्रुप 2 क्लोराइड्स जस्ट डिजॉल्व विदाउट हाइड्रोलिसिस। बाकी जो ग्रुप 2 के जो क्लोराइड्स हैं वो डिजॉल्व तो होते हैं लेकिन हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। नाउ रिएक्शंस ऑफ हाइड्राइड्स. दे ऑल रिएक्ट रेडिली विद वाटर टू गिव द मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्राइड्स। हाइड्राइड आयन, जो हाइड्राइड आयन होता है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए दे रेडिली विद वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर। ये जो अभिक्रिया दे रखी है हाइड्राइड्स की, जब जल के साथ में अभिक्रिया होती है तो दे गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन मुक्त होती है। हाइड्राइड आयंस आर ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो अच्छे अपचायक की तरह उनका व्यवहार होता है जो हाइड्राइड आयन है। दे कैन बी यूज टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, इनको अपन और जटिल हाइड्राइड्स बनाने के काम में भी ले सकते हैं, सच एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ये जो हैं ये दो ऐसे हैं जिनको अपन और जटिल यौगिक बनाने के काम में ले सकते हैं, विच आर यूज टू रिड्यूस
the C double bond O in organic chemistry. Thermal stability. Thermal stability refers to the decomposition of the compound on heating. यानी जब किसी यौगिक को अपन गर्म करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, वो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कहलाती है. इंक्रीज्ड थर्मल स्टेबिलिटी मीन्स अ हायर टेम्परेचर इज नीडेड टू डिकम्पोज द कंपाउंड. यानी जिसकी अपन कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका मतलब उसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है. जितना अधिक टेम्परेचर पे वो डिकम्पोज होगा यानी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी. नाउ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स. लिथियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट्स हैं, इनको जब अपन गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करते हैं. ऑल अदर ग्रुप 1 कार्बोनेट्स आर स्टेबल. लिथियम जो है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकम्पोज हो रहा है. इसके अलावा जितने भी ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स हैं वो सब स्टेबल हैं एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके बाद में जो सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स हैं जो नीचे दिए गए हैं, ये जब टेम्परेचर दिया हुआ है कि कितने टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होकर ऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होंगे. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स. ऑल ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड्स आर स्टेबल एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड एट बंसन टेम्परेचर. लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा बाकी सभी जो हैं वो स्टेबल हैं ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड्स. ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स जो हैं इनकी भी जब अपन इनको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होंगे और कितने टेम्परेचर पे होंगे ये इनके लिए दिया गया है. थर्मल स्टेबिलिटी. कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड्स of group 1 metals are as a whole more stable than those of group 2. यानी दोनों को यदि अपन कंपेयर करें तो फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट्स और हाइड्रोक्साइड्स ज़्यादा स्टेबल हैं सेकंड के कंपैरिजन में. थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप. जैसे जैसे ग्रुप में अपन ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है. लिथियम ऑफन फॉलो द पैटर्न ऑफ ग्रुप 2 रादर देन ग्रुप 1. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायगनल रिलेशनशिप, जिसको अपन विकर्णी संबंध कहते हैं. उसकी वजह से लिथियम जो है वो अपने ग्रुप से नाम मेल खाकर जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे ज़्यादा मेल खाता है.